नमस्कार दोस्तों। चलिए फिर आज डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक का चार्ट। दो चार्ट डिस्कस करेंगे आज। एक निफ्टी बैंक का फ्यूचर का चार्ट और एक स्पॉट का चार्ट। तो ये है स्पॉट का चार्ट, ठीक है। और ये है फ्यूचर का चार्ट। फ्यूचर का चार्ट देख लेते हैं पहले, फिर थोड़ा फ्यूचर का चार्ट है और जो हमारा स्पॉट का चार्ट है उसमें हल्का सा डिफरेंस नजर आएगा, लेकिन ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है। लेकिन ट्रेड कभी भी मतलब कभी भी कोई डिसीजन लेना होता है ना हमें ट्रेड के लिए, तो मतलब अच्छा होता है कि हम फ्यूचर का और स्पॉट का चार्ट दोनों देख के चले, दोनों से कंफर्मेशन लेके चले, ठीक है। तो ये ग्रीन जो बॉक्सेस देख रहे होंगे आप, ये मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है। पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था, दो बार लिया था, ठीक है ना, तीसरी बार भी रेजिस्टेंस था, चार बार रेजिस्टेंस था, पांचवी बार में जाके इसने ग्रीन कैंडल ने रेजिस्टेंस तोड़ा। तो अभी ग्रीन मैंने इसलिए कर दिया कॉलम क्योंकि अब ये सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल ने यहाँ तोड़ा इसको, ब्रेकआउट दिया, और अब यहाँ पे आके इसने क्या किया, यहाँ पे आके इसने सपोर्ट ले रहा है। क्यों? क्योंकि पहले जो ये रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट का काम कर रहा है और करेगा। अब इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, इसको दो तीन बार इसको फिर नीचे की तरफ टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये टूटेगा, ठीक है। तो मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर मार्केट ने कंसोलिडेट किया इस रेंज में, ये जो रेंज थी, ठीक है ना, ये जो रेंज थी इसमें कंसोलिडेट किया मार्केट ने, ठीक है जी। अब क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो ये रीटेस्ट करने आया है। अब ये देखना पड़ेगा हमें कि ये रीटेस्ट जो हो रहा है, ये रीटेस्ट कामयाब होगा या इसको रीटेस्ट को ये तोड़ देगा, सपोर्ट को तोड़ देगा रीटेस्ट करके, ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी तो ये रीटेस्ट कर रहा है और अच्छा है, ये एक सिग्नल होता है, बुलिश साइन होता है कि रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। ये जो मैंने नीचे दो लाइनें बना रखी हैं, ये मूविंग एवरेजेस है। एक 20 दिन की ब्लू कलर की 20 दिन की मूविंग एवरेज है, ये रेड कलर की 50 दिन की मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो आप देखिए, आप बेसिक आप समझ गए होंगे कि आपको आपको क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। भाई आपने ये देख लिया कि ट्रेंड ऊपर है, दूसरा ये देख लिया कि भाई मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आया था, लेकिन अब फिर दोबारा मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है, 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज। यानी दो पॉजिटिव इंडिकेशन आ गए चार्ट से कि भाई मार्केट हो सकता है ऊपर चला जाए, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं मार्केट अभी तो ऐसा लग रहा है कि नहीं गिर रहा, ठीक है ना, इतनी आसानी से नहीं गिर रहा, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा कि ब्रेकआउट कर दिया मेजर रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करके अब ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हमें ये भी तीसरा ये भी सिग्नल मिल गया। तो अभी हमें जो सिग्नल मिल रहे हैं वो बेसिकली पॉजिटिव ज्यादा है ऊपर जाने के लिए, ठीक है ना। देखिए मार्केट में हो कुछ भी सकता है, कोई बड़ा प्लेयर आ जाए और यहीं पे पूरा तेज तेज सेल करे कि ये एक बार में सपोर्ट जो बन गया तोड़ दे। बड़े प्लेयर के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि मोटा पैसा तो वहीं से आ रहा है, ठीक है ना। हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो जाए, जो ये ब्रेकआउट दिखाया है कि ब्रेकआउट है, ये यहाँ पे ये भी दिखाने की कोशिश है कि प्राइस रीटेस्ट है। हो सकता है एक बड़ी रेड कैंडल आके इसको तोड़ दे, ठीक है ना, और फिर प्राइस सीधा 20 दिन और 50 दिन की मूविंग के एवरेज के नीचे आके क्लोज कर जाए। कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन अभी हमें जो सीधी आंखों से क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि भाई मार्केट में साइन जो है भी वो तो बुलिश साइन ही नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें एजम्पशन पे नहीं चल रहा, अपनी चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से चलना है। ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ तो डिसीजन ले सकते हैं ना। हवा में तो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है जी। तो ये फ्यूचर का चार्ट था। अब चलते हैं अपने ऑप्शंस के चार्ट पे, स्पॉट के चार्ट पे, और स्पॉट के चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी रेजिस्टेंस था, एक बार हुआ, दो बार हुआ, ठीक है, तीन बार रिजेक्ट हुआ, चौथी बार रिजेक्ट हुआ, पांचवी बार में फिर लगभग रिजेक्ट ही हुआ है, क्योंकि यहाँ तक गया था एक कैंडल, ठीक है। तो इसने भी फिर ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है और हमारा जो ट्रेड लेने का तरीका, डिसीजन लेने का तरीका, वो क्या है कि हम सीधा एकदम से यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ जाएगा। इतनी लंबी कैंडल पे इसके नीचे का अगर हम रखेंगे स्टॉप लॉस, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे ये जाए, जितना ऊपर जाना है जाए, हो सकता है ऊपर भागते चला जाए, जाए भाई, हम वो ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है ना। मार्केट तो डेली खुलना है, ऐसा तो है नहीं कि एक बार ही खुलेगा और ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। तो उसको आना पड़ेगा रीटेस्ट करने। क्यों आना पड़ेगा रीटेस्ट करने? क्योंकि यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया है मार्केट ने। तो अब
बनता है कि यहाँ पे आके सपोर्ट ले, जो नए बायर्स है वो यहाँ पे आए, मार्केट में लगाए थोड़ा सा प्रेशर बाइंग का और उसको लेके जाए। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही चीज एप्लीकेबल हो रही है जो फ्यूचर के चार्ट में था। क्या कि भाई ऊपर से नीचे से ट्रेंड ऊपर की तरफ आ रहा है, पहला पॉजिटिव पॉइंट, दूसरा दोनों प्राइसिंग के ऊपर है, 20 दिन और 50 दिन मूविंग एवरेज। ठीक है, तीसरा तीसरा हम देख पा रहे हैं कि ये अब जो रेजिस्टेंस एरिया था ना, अब ये सपोर्ट जोन बन जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, ये बन गया सपोर्ट जोन। ठीक है, तो ये क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि आपका अभी पी का ट्रेड कंफर्मेशन नहीं बना है, पी का ट्रेड का। ठीक है, यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे भी एक बड़ा रेड कैंडल दिख गया। ठीक है ना, लेकिन हमें कुछ ना कुछ कंफर्मेशन चाहिए। हम इसी बेस पे नहीं कि यहाँ दो कैंडल बन गए तो मार्केट नीचे चला जाएगा, जाने को मार्केट एक बार में चला जाए नीचे। ठीक है ना, हम अपने सेटअप के हिसाब से काम करेंगे, हमारा सेटअप ऐसे काम करता है। ठीक है ना, तो हम दो तीन, अब सपोज करो अगर आप सिर्फ एक ही, मतलब जो भी डिसीजन ले रहे हो एक चीज पे ले रहे हो, एक बात पे ले रहे हो, क्या हो सकता है आपने देख लिया कि भाई ये तो शूटिंग स्टार, लगभग शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बन गया, चलो भाई ले लेते हैं नीचे। ठीक है, नीचे का ट्रेड ले लेते हैं। अब उसमें आप रॉन्ग भी हो सकते हो, क्यों? क्योंकि आपने डबल ट्रिपल कंफर्मेशन नहीं किया। ठीक है भाई, यहाँ पे नीचे 20 दिन का मूविंग एवरेज है, सपोर्ट है 50 दिन का मूविंग एवरेज है, तो भाई इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए बड़े प्लेयर को अच्छे से अपना पूरा माल बेचना पड़ेगा, तब जाके ये सपोर्ट टूटने वाला है, उससे पहले तो नहीं टूटेगा। ठीक है जी, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अभी कोई ट्रेड पी का तो बन नहीं रहा। ठीक है, इस भी 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे और सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोज करेगा, तब हम आगे देखेंगे कि कोई नीचे के कुछ डाउन ट्रेड बनता है या नहीं बनता। अभी तो मार्केट ऊपर जाने की चांसेस ज्यादा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो भी लोग हैं सोच रहे हैं सी बाय करने का, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके, क्योंकि हमारे पास तीन तीन कंफर्मेशन है कि सपोर्ट है, मूविंग एवरेजेस का भी सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट है इस चीज का, क्योंकि रेजिस्टेंस था ये। ठीक है, तीसरा हमारा ट्रेंड फेवर में है। तो हम इस चीज को कंफर्मेशन लेके थोड़ा कॉन्फिडेंट होके कुछ काम कर सकते हैं, कुछ ट्रेड ले सकते हैं या कोई डिसीजन ले सकते हैं। सीख भी रहे हो तो अगर आप अपना थोड़ा पेपर ट्रेड करके देख लो, सीख लो कि भाई ठीक है, मैं अभी नया नया मार्केट में आया हूँ और मैंने इस चैनल से ये चीज सीखी है, तो क्या मैं पेपर ट्रेड करके देखूं, क्या ठीक हो सकता है? दो चार, 5 10 15 दिन करके देखो, कॉन्फिडेंस है जब ले लेना। ठीक है ना, तो जी यही था इस वीडियो में। तो मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय, टेक केयर।